बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नरली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। अच्छा प्रेमियों, अवधूत दत्तात्रेय जी के जो 24 गुरुओं के बारे में पिछली बार बताया था, तो 24 गुरुओं में से उनमें से 4 गुरुओं का बताया, पृथ्वी, वायु, आकाश, पानी। अब उसके बाद 5वां जो अग्नि है उसके लिए आगे बता रहे हैं। अग्नि का जो है ना तो अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि इसका स्वभाव जो है जलाना ही है। तो ऐसे ही साधु जहाँ भोजन करे, तो जहाँ पे भोजन साधु करता है वहाँ के पाप जो है वो साधु हर लेता है, आग के समान गुप्त रहता है, और जो प्रकट करना चाहे तो प्रत्यक्ष भी हो जाता है। ये उस साधु के ऊपर है। जैसे अग्नि कभी कभी अग्नि रूप ना हो के भी चिंगारी रूप से भी काम करती है, और प्रज्वलित होकर तब भी काम करती है। अब है 6, चंद्रमा। इसकी कला है प्रेमियों, चंद्रमा की कला है, ये बढ़ती रहती है घटती रहती है। पता है ना, मावस आने से पहले चंद्रमा घटता रहता है, मावस आने पर के बाद बढ़ता जाता है। पूर्णमासी के बाद घटता है और मावस के बाद बढ़ता है। पर मंडल जो आकाश मंडल जो है वो ऐसी की ऐसी रहता है। ऐसे ही शरीर की उत्पत्ति है, प्रलय है, और घटने बढ़ने में आत्मा एक रस ही रहती है। आप देखो प्रेमी, 7वां सूर्य, ये 8 महीने पानी सुखाता है सूर्य, और 4 महीने वर्षा करता है। और वर्षा करने पे ये लोभ नहीं करता। ऐसे ही साधु को भी जो कुछ कोई देता है तो बलि प्रकार से ले लेते हैं। यदि कोई वस्तु कोई मांगे तो उसके देने में वो लोभ नहीं करते। यदि उनके पास होता है साधु के पास तो वो वस्तु दे देते हैं। सूर्य का प्रतिबिंब सैकड़ों बर्तनों में अलग अलग होता है। देखो, सूर्य का प्रतिबिंब एक कटोरी में देखेंगे तो छोटा दिखेगा, थाली में देखेंगे और बड़ा दिखेगा, परात में देखेंगे और बड़ा दिखेगा, उससे बड़े में देखेंगे, बड़े बर्तन में देखेंगे तो और बड़ा दिखता है। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, तो प्रेमियों हमारी आत्मा का प्रकाश है, अलग अलग घट में अलग दिखाई देता है, परंतु ये आत्मा है एक ही। अब है 8वां कपूत। कपूत यानी कबूतर और कबूतरी बच्चों के मुंह में फंसकर जाल में फंस जाते हैं। इसलिए श्री कुमार जी बोल रहे हैं कि हमें भी स्त्री और बच्चों का विचार छोड़कर वैराग्य धारण करना चाहिए, और वैराग्य से ही मार्गदर्शन होता है आगे, और हम किसी भी प्रकार के जाल में नहीं फंसते। यदि हमने वैराग्य धारण किया है तो किसी भी जाल में हम नहीं फंसते। अच्छा प्रेमियों, अब है 9 नंबर, जिससे अवधूत दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ली। अब है 9वां अजगर। अब अजगर देखो प्रेमियों एक ही स्थान पे पड़ा रहता है, और हिरन इत्यादि उसके आसपास जब आते हैं तो वह उनको खा लेता है।
तो इसको देखते अवधूत दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा? भीख ही मांगना छोड़ दिया, धैर्य धारण कर लिए और प्रारब्ध पर विश्वास किया कि मेरा प्रारब्ध होगा तो मुझे जहाँ मैं बैठा हूँ सिमरन कर रहा हूँ वहाँ मुझे मिल जाएगा। अब है 10वां यानी सिंधु। सिंधु यानी सागर। देखो प्रेमियों, सागर के 3 गुण होते हैं। सागर में 3 गुण होते हैं। बहुत से मीठे जल की नदियाँ इसमें मिलती हैं, पर सागर खारा ही रहता है। अपना स्वभाव नहीं छोड़ता सागर। दूसरा, गंभीरता में रहता और उसकी था नहीं मिलती। तीसरा, वर्षा ऋतु में बहुत सी नदियाँ आकर मिलती हैं, परंतु वो मर्यादा नहीं त्यागता प्रेमियों। अब है पतंग। दीपक की ज्योति देखकर जलमलता है। पतंग का देखा होगा ना, दिया जब जलाते हैं तो छोटे छोटे मच्छर आते हैं, उनको पतंगे कहते हैं। उसके हाथ कुछ नहीं आता, इसलिए सुंदर स्त्रियों की संगत से हमें दूर रहना चाहिए। यदि कोई संत है और वैराग्य धारण किया है किसी ने, तो हमें सुंदर स्त्रियों की संगति नहीं करनी चाहिए। उनकी संगत से हमारा मन मलिन होता है। संगत से ज्ञान जाता है और तक मिलता है। अब है 12वां, भंवरा। बहुत से फूलों से थोड़ा थोड़ा रस लेकर पेट भर लेता है, अधिक की चाह नहीं रखता। ऐसे ही कई घरों से थोड़ा थोड़ा मांग कर पेट भर लेना चाहिए। ये भंवरे से श्री अवधूत दत्तात्रेय जी ने सीखा और हमें श्री श्री परमहंस दयाल जी के अद्वैत वचनामृत में हमें इसका उल्लेख मिला। अच्छा प्रेमियों, फिर मिलते हैं। जय सच्चिदानंद जी। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। श्री नडली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयालु महाराज की जय।